उस बैसाख के महीने में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, और उसमें एक बात कही गई कि जब संसार का मनुष्य मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर पूजन होती है, घर का सदस्य उस पर अगर एक बूंद जल समर्पित कर देता है तो जितने घर के सदस्य होते हैं उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने वाले होते हैं, पूजन करने वाले होते हैं, उनको 6 महीने तक किसी बड़ी बाधाओं को झेलना नहीं पड़ता, वो दुख अपने आप बढ़। बैसाख के महीने में नवमी तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है। पृथ्वी से कभी एक विचार करिएगा कि नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ। आखिर बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सब इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, अब सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख माह को ब्रह्मा जी ने सब मासों में श्रेष्ठ बताया है। इस महीने में महिरथ नामक राजा ने बैसाख स्नान से ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। पुराणों में इस मास को जप तप दान का महीना कहा गया है। बैसाख मास के प्रारंभ होते ही तपिस का वातावरण तैयार होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस माह विशेष में वरुण देवता का भी विशेष महत्व होता है। धर्म, अर्थ, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार बैसाख मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति बैसाख मास के समान कोई महीना नहीं। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मांड, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि। इसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस महीने सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए जल का दान करना चाहिए। इस मास में जल का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है, जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस माह गर्मी चरम पर होती है, इसलिए इस मास में छायादार वृक्ष की सेवा,
गर्मी से त्रस्त व्यक्ति की सहायता, चप्पल, प्याऊ आदि का दान करने से व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यह महीना संयम, अहिंसा, आध्यात्म, स्वाध्याय, जनसेवा का महीना है। अतः सेवा किसी भी रूप में हो, अधिक से अधिक करनी चाहिए। विशेष रूप से इस माह धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान, परनिंदा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा, उनके सगुण और निर्गुण स्वरूप का अनंत चित्त से ध्यान करना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, शुक्रवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरें, एक आंकड़े का फूल लें, दोनों को लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित कर दें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना चाहिए। शुक्रवार को शमी के पत्ते पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें, फिर उसी पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर अर्पित कर देना चाहिए। साथ ही भगवान शिव का अगर आप जूही के फूल से पूजन करते हैं तो घर से दरिद्रता दूर भाग जाती है। समी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। सायंकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को एक लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण की कथा में कहते हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, यानी एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। भोलेनाथ कहते हैं कि अगर एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित कर दिया जाए, पर जब आप जल अर्पित करें तो बूंद बूंद गिरना चाहिए। एक बार में ही इकट्ठा आपको जल नहीं डालना है, बूंद बूंद जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जल अर्पित करने के बाद में भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। इससे भोलेनाथ का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। अगर आप भोलेनाथ पर कच्चे दूध चढ़ाते हैं तो भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याओं को हल कर देते हैं। इन सभी उपायों को आप जरूर कीजिएगा। पुराण की कथा में जो भी उपाय बताए जाते हैं, उन सभी उपायों को अगर आप उनमें से कुछ भी उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। भोलेनाथ आपका अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।